हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज से हम आपके लिए यहाँ पर जो बीएससी पार्ट थर्ड यानी जिसे हम बीएससी थर्ड ईयर भी कहते हैं और जिसे हम बीएससी फाइनल ईयर भी कहते हैं, उसके मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी जो फर्स्ट बुक है लीनियर एलजेब्रा यानी रेखिक बीजावली वाली बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट पेपर में ये देखने को मिलती है फाइनल ईयर में। तब भी एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये सेकंड पेपर में भी देखने को मिलती है। इसलिए एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो हमारा ये लीनियर एलजेब्रा वाली बुक स्टार्ट करें, इसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 वेक्टर स्पेसेस यानी सदिश समष्टि, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। उसके काफ़ी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये आज आपकी ये फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन क्लासेस को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता लग सके कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इन क्लासेस को देख रहे हैं। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पर आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर स्पेसेस यानी सदिश समष्टियाँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी ये चैप्टर होता है। और इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक ही आता है सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेसेस का। लेकिन उसे समझने से पहले हमें यहाँ पे दो तीन टॉपिक को समझना होता है, जैसे सदिश यानी वेक्टर क्या होता है, अदिश यानी स्केलर क्या होता है, सदिश का योग क्या होता है। पहले हम उसे समझेंगे, उसके बाद जो हमारा सदिश समष्टियाँ वाला टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करेंगे। और ये जितनी भी क्लासेस होने वाली है आपकी नोट्स मेकिंग क्लासेस होने वाली है, इसलिए आप साथ साथ इनके नोट्स भी बनाते जाइएगा, जिससे आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर हो पाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सदिश यानी वेक्टर, ये क्या होता है पहले इसे हम समझते हैं। तो आप देखिएगा कि क्या है कि माना आपके वी ए क्या है, अरिक्त समुच्चय, यानी आपके अरिक्त मतलब क्या होता है, जो भी समुच्चय यानी जो आपका सेट है वो कैसा हो, खाली नहीं हो, यानी उसमें कोई ना कोई अवयव तो आपका विद्यमान होना चाहिए, जिसके अवयव क्या है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है। या हम ये भी कह सकते हैं जिसे हम यहाँ पर V1 V2 या V3 भी हम ले सकते हैं। तो यही कि आपका क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है, जिसे हम V से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर माना है कि आपके एक सेट यानी एक ये क्या है समुच्चय है, जिसके कौन कौन से अवयव है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, यही आपका क्या कहलाता है, सदिश यानी वेक्टर कहलाता है। और जिसे यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देखिएगा, जितनी भी हमारी क्लासेस आने वाली है वो आपकी इंग्लिश में भी होने वाली है और हिंदी में भी यहाँ पर होने वाली है। आपको एक ही क्लास में दोनों यहाँ पर मैं आपको देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश में भी आपको नोट्स देखने को मिलेंगे और हिंदी में भी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि लेट वी बी अ नॉन वर्ड सेट हुज एलिमेंट्स क्या है आपके अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, या और यहाँ पर आपके V1 कोमा V2 या V3 भी हम ले सकते हैं। देन V इज कॉल्ड अ वेक्टर। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें आपके एक सेट दे रखा है जिसमें अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि अदिश क्या होता है यानी स्केलर क्या होता है। तो माना आपकी क्या है एक ऐसा समुच्चय जिसमें आपके जो आपके पॉजिटिव भी आपके अवयव विद्यमान होंगे, साथ में यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका एक क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है यानी फील्ड कहलाता है, जिसमें आपके ए कोमा बी कोमा सी आपके कैसे होते हैं, अचर होते हैं यानी कांस्टेंट होते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेट एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड देन ए कोमा बी कोमा सी आर इज कॉल्ड स्केलर। ये तो यहाँ पर आपकी बात आ जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सदिश योग यानी वेक्टर एडिशन, यानी आपको सदिश योग किस प्रकार से करना होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके एक अल्फा है जिसके अवयव कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपके एक A1 B1 C1 है, यहाँ पर आपके जो चलते जाएंगे। बीटा है जिसके अवयव कौन कौन से A2 B2 C2। और अगर हम इसका योग करना हो तो हम कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा आपके एक, जैसे कि यहाँ पर आपके A1 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसके साथ एडिशन क्या होगी आपकी A1 प्लस A2, फिर कॉमा में क्या आएगा B1 प्लस B2, फिर क्या आएगा आपके C1 प्लस C2। इस प्रकार से आपका सदिश योग होता है यानी वेक्टर एडिशन होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसे हमने यहाँ पर सदिश समष्टियाँ से पहले स्टार्ट करा था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है जिससे आपकी इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जो कि है सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस। इसे आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यदि आपके F प्लस डॉट एक क्या कहलाता है, आपका क्षेत्र कहलाता है यानी फील्ड कहलाता है, जिसमें आपके V क्या है, कोई अरिक्त समुच्चय है। क्या है आपके एक अरिक्त समुच्चय यानी नॉन वॉइड सेट है, जिसमें VF का क्या कहलाएगी आपकी सदिश समष्टि कहलाएगी यानी वेक्टर स्पेसेस कहलाती है। और ये जो डेफिनेशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछी जाती है। अभी यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देखिएगा कि इफ़ F प्लस डॉट इज अ फील्ड एंड V इज एनी नॉन वॉइड सेट देन V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेसेस ऑफ F।
अब इसकी कंडीशन क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि इसे समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चंस आपको कराएंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस को समझने से पहले इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको अच्छी तरह से समझना आना चाहिए। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, V1 देखिएगा आप कि आपके जो V और प्लस है वो एक कैसा होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए, यानी एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और आबेली ग्रुप क्या होता है, इसे हमने अच्छी तरह से आपको जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित की क्लासेस दे रखी है उनको अच्छी तरह से पता है। साथ में आपने जो सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस की भी क्लासेस देख रखी होगी, तो रियल एनालिसिस की क्लासेस, साथ में फर्स्ट ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो इन जो बुक में यहाँ पर अच्छी तरह से बता रखा था कि एबेलियन ग्रुप यानी आबेली ग्रुप क्या होता है, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कर रखे थे। तो आबेली ग्रुप वो होता है जिसमें आपके जो कि आपके कैसा हो कि क्लोज्ड फॉर्म में यानी संवृत हो, साथ में जिसमें शून्य अवयव यानी तत्समक भी हो, साथ में उसमें सहचारिता भी आपके विद्यमान हो, साथ में उसमें प्रतिलोम भी हो, उसमें कर्म विनिमयता का भी गुण हो, तो वो सारे आपके क्या कहलाता है, आबेलियन ग्रुप कहलाता है, यानी एबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि आपका जो आपका ये कैसा होना चाहिए, आपका V प्लस आपका आबेली ग्रुप आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आप कंडीशन देखिएगा, आबेली ग्रुप के अंदर ही कंडीशन आती है कि आपका जो V प्लस के लिए यानी धनात्मक के लिए क्या कैसा होगा, आपका संवृत होगा यानी क्लोज्ड होगा। अब ये संवृत यानी संवरक क्या होता है, इसे आप अच्छी तरह से देखिएगा कि मान लीजिए अगर आपका अल्फा और बीटा किस में विद्यमान, आपके V में विद्यमान है यानी वेक्टर में विद्यमान है, तो हमारे क्या होगा कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो भी किस में विद्यमान होगा, आपका V में विद्यमान होगा, यानी वेक्टर यानी सदिश में आपका विद्यमान होगा, जो कि क्या कहलाता है, आपका संवृत यानी क्लोज्ड कहलाता है। उसके बाद आप देखिएगा सेकंड क्या आता है कि V में कैसे होंगे, आपके शून्य अवयव विद्यमान होंगे, यानी योज्य तत्समक भी जिसे हम कहते हैं, यानी इसके अंदर जीरो एलिमेंट्स होंगे, यानी जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि आपका जो जीरो है वो भी किस में विद्यमान होगा, वेक्टर यानी आपके सदिश में विद्यमान होगा। उसके बाद इसी के अंदर आबेलियन ग्रुप के अंदर थर्ड कंडीशन आएगी कि V में प्रत्येक अशून्य अवयव का ऋणात्मक अवयव विद्यमान होगा, यानी रोज्य प्रतिलोम भी उसमें विद्यमान होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि V हैज़ अ नेगेटिव एलिमेंट्स यानी एडिटिव इनवर्स होगा और नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए, जहाँ पर आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि आपका जो जीरो है वो नॉट इक्वल होगा आपके अल्फा के, और अल्फा किस में विद्यमान होगा, आपका V में विद्यमान होगा। इसका मतलब है कि आपका जो माइनस अल्फा है वो किस में विद्यमान होगा, V में विद्यमान होगा, यानी इसमें ऋणात्मक अवयव आएगा इसका, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स आएगा। तो ये कुछ कंडीशन थी जो कि यहाँ पर आबेलियन ग्रुप के अंदर फॉलो होनी चाहिए। इसके अंदर एक और कंडीशन आती है कि आपका जो V है वो प्लस यानी धनात्मक के लिए कैसा होना चाहिए, सहचारी व कर्म विनिमय होना चाहिए, यानी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। अब एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव यानी सहचारी और कर्म विनिमय क्या होता है, इसे भी आपने पिछली क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा, पिछली जो आपके ईयर में जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तभी हम एक बार इसको आपको रिवीजन करा देते हैं कि सहचारी क्या होता है, कर्म विनिमय क्या होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी किसे कहते हैं, कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर तीन एलिमेंट्स है कि अल्फा बीटा और गामा, ये किस में विद्यमान है, आपके V में विद्यमान है यानी सदिश में विद्यमान है। तो इसे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एक बार आपके जो अल्फा प्लस बीटा का हम योग कर देते हैं यानी एडिशन कर देते हैं, जो कि ब्रैकेट में रहेगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, आपके गामा होता है। और इसी प्रकार से आप देखिएगा इक्वल में क्या होगा कि एक बार अब हम क्या करते हैं कि अल्फा को हम बाहर रखते हैं प्लस, और बीटा प्लस गामा का हम योग कर देते हैं यानी एडिशन कर देते हैं। तो दोनों कंडीशन में जो आपके एक दूसरे की ये कैसा होता है, इक्वल हो जाता है। जैसे हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि मान लीजिए 2, 3 और 4 है, जो कि किस में विद्यमान है, आपके वेक्टर में विद्यमान है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 और 3 का एडिशन कर देते हैं कि 2 + 3, और बाहर क्या रख देते हैं हम यहाँ पर 4 रख देते हैं। उसी प्रकार इक्वल में आप देखिएगा इस बार हम अल्फा यानी मान लीजिए कि आपको 2 है उसे हम बाहर रखते हैं, और अंदर हम किसका एडिशन कर देते हैं, 3 + 4 का कर देते हैं। अब आप आंसर देखिएगा, 2 + 3 को करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, इसका 9 आंसर आ रहा है। इक्वल में यहाँ पर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7, और यहाँ पर 7 में 2 को ऐड करा तो क्या आया 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पर सेम आंसर आ रहा है। तो यही आपको कौन सा कहलाता है, सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी का आपकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है। अब बात करते हैं कि क्रम विनेता यानी कॉम्यूटेटिव किसे कहते हैं, जिसमें आपका अल्फा प्लस बीटा का हो, या हम इसे यहाँ पर बीटा प्लस यहाँ पर आपके अल्फा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 + 4 लिखो या 4 + 3 लिखो, आंसर तो आपका दोनों तरफ 7 ही आने वाला है। तो ये आपका कौन सा कहलाता है, क्रम विनिमयता यानी कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज कहलाती है।
आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो इसमें आपकी जो सदिश समष्टि में आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी एबेलियन ग्रुप यानी आबेली ग्रुप, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी, जैसे संवृत होना चाहिए, शून्य अवयव होना चाहिए, अशून्य अवयव का ऋणात्मक अवयव होना चाहिए यानी नेगेटिव एलिमेंट्स होना चाहिए, आपके जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए, क्लोज फॉर्म होना चाहिए, साथ में वो सचारी और क्रम विनिमय भी होना चाहिए यानी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए। तो ये तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाती है। अब बात करते हैं सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेसेस में ये सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसमें बंटनता का भी गुण होना चाहिए, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्या है आपका एक अदिश है यानी स्केलर, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था। एक क्या आपका एक स्केलर यानी अदिश है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, यहाँ पर सदिश है यानी आपके ये वेक्टर है, ठीक है। अगर हम वेक्टर का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और जो हमारा अदिश है यानी स्केलर उसका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आप देखिएगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी, हमारी बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। यानी हम यहाँ पर जो अदिश है हमारा ए डॉट, इसको पहले हम अल्फा से मल्टीपल करेंगे, फिर प्लस में इस ए को किससे मल्टीपल करेंगे, बीटा से हम यहाँ पर करेंगे। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाती है, बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, ये सेकंड हो जाती है। उस प्रकार आप थर्ड देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर वेक्टर का एडिशन यानी सदिश का योग हो रहा था, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अदिश का योग करते हैं यानी स्केलर का एडिशन करते हैं, जैसे ए प्लस बी, और डॉट हम प्रोडक्ट किसका निकालते हैं, वेक्टर का यानी आपके सदिश का, जो कि क्या हमने यहाँ पर ले लिया, अल्फा ले लिया। और अगर इसे हम अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट अल्फा आ जाएगा, फिर बी डॉट अल्फा यहाँ पर आ जाएगा। ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद यहाँ पर आप फोर्थ प्रॉपर्टी देखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी। इसमें सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी की यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर हमारे ये ए बी इस अदिश होता है यानी स्केलर होता है, कि ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, और बाहर आपकी क्या है, डॉट, ये भी आपके डॉट फॉर्म में यहाँ पर आपके आ रहा है, जो कि कैसा होता है, सदिश होता है। तो हम ये इसे इस प्रकार इक्वल लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा, इस अब हम क्या करते हैं, ए को बाहर रख देते और बी डॉट अल्फा को हम यहाँ पर ब्रैकेट में रख देते हैं, जो कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, सहचारिता होती है यानी एसोसिएटिविटी होती है, जिसमें ए और बी तो आपका किस में विद्यमान है, फील्ड यानी एफ में विद्यमान है, क्षेत्र में विद्यमान है, और आपका जो अल्फा है वो वेक्टर यानी सदिश में आपका विद्यमान होता है। और यही प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, आपकी सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी होती है, जिसे अभी हमने आपको बताया था। ये आपकी जो सहचारिता है जरूरी नहीं है केवल ये प्लस की फॉर्म में हो, ये आपकी डॉट या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी आपकी हो सकती है, वो भी आपकी सहचारिता की प्रॉपर्टीज कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आती है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, जो कि तत्समक यानी आइडेंटिटी की होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि वन डॉट अल्फा यानी वन को अगर हम किसी वेक्टर से मल्टीपल करते हैं तो आपको वो भी कितना आता है, यहाँ पर आपके अल्फा आ जाता है, जहाँ आपके अल्फा किस में विद्यमान है, वी में, यानी आपके वेक्टर सदिश में विद्यमान होता है। तो ये टोटल आपकी 5 प्रॉपर्टीज थी, जिसका एक बार आप रिविजन कर लीजिए। पहला होता है आपका एबेलियन ग्रुप यानी आबेली ग्रुप, जिसमें कौन कौन सी कंडीशन आती है, जिसमें आपका वो संवृत भी होना चाहिए यानी क्लोज फॉर्म होना चाहिए, शून्य अवयव विद्यमान होना चाहिए यानी जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए, फिर अशून्य अवयव का ऋणात्मक अवयव होना चाहिए यानी नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ इच नॉन जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए, और साथ में वो सचारी और क्रम विनिमय भी होना चाहिए यानी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। उसके बाद बात करें सेकंड, तो सेकंड आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटनता थी, थर्ड भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटनता थी, फोर्थ आपकी सहचारिता आती है यानी एसोसिएटिविटी आती है, और फिफ्थ कौन सी आती है आपकी, तत्समक यानी आइडेंटिटी आती है। तो ये सभी कंडीशन आपको सदिश समष्टि के लिए याद होनी चाहिए। इस जो पांचों अगर किसी में आपके ये प्रॉपर्टीज लागू हो जाती है तो वो हमारे कैसा हो जाएगा, सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेसेस हो जाता है। तो आई होप आपको अभी ये जो सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेसेस वाला ये टॉपिक अच्छी तरह से आ चुका होगा। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो रिस्पांस है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि तभी आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ जाता है देखिएगा, जो कि है वलय यानी रिंग। अब इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा, जो कि क्षेत्र से यानी फील्ड से रिलेटेड है, तो क्षेत्र को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ता है, वलय यानी रिंग, क्योंकि जब तक आपको वलय रिंग के बारे में पता नहीं होगा तो आप क्षेत्र यानी आपके जो फील्ड को कैसे समझ पाएंगे, और अगर आप फील्ड को समझ नहीं पाएंगे तो आप क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर आपके पूरा एक जो भी टॉपिक है उन्हें अच्छी तरह से समझाते जा रहे हैं, जिससे आपको कोई से भी टॉपिक में दिक्कत नहीं है। तो पहला आपका क्या है, वलय यानी रिंग। रिंग क्या होती है कि मान लीजिए आपका एक ऐसा सेट है, एक समुच्चय जिसमें आपके प्लस के भी अवयव विद्यमान होंगे, साथ में आपके डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन के भी होंगे, तो आपकी कैसे कहलाती है, वलय कहलाती है, जिसमें आर प्लस वो डॉट के लिए कैसा होता है, संवरक होता है यानी क्लोज्ड होता है। और क्लोज्ड अभी हमने आपको बताया था क्या होता है। उसके बाद में निम्न की पालना करें, यानी आर प्लस डॉट इज कॉल्ड रिंग इफ इट इज क्लोज्ड फॉर
प्लस एंड डॉट एंड फॉलोइंग। अब इसमें क्या क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए वो भी आप देखिएगा। पहला तो ये आपका आर प्लस है वो कैसा होना चाहिए, आबेली होना चाहिए यानी एबेलियन होना चाहिए, तो ये आप देखिएगा। और सेकंड क्या होना चाहिए, आर जो डॉट है वो सामी समूह होना चाहिए। अब जो सामी समूह यानी सेमी ग्रुप क्या होता है, इस सेमी ग्रुप में ओनली ये किसकी पालना करता है, सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी, और साथ में संवर्ग यानी क्लोज्ड की यहाँ पर पालना करता है। और आबेलियन ग्रुप में तो आपकी सारी चीज़ें आई जाती है, जैसे संवर्ग आ जाता है आपके, सहचारिता, क्रम विनिमय, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्लस के लिए तो ये सब कुछ होगा, ये क्रम विनिमय भी होगा, सहचारिता भी होगी, इसमें शून्य अवयव भी विद्यमान होगा, साथ में ये संवर्ग भी होगा। तो और लेकिन ये डॉट के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए ओनली ये सामी समय होगा, यानी इसमें केवल सहचारिता लगेगी, तो यानी एसोसिएटिविटी होगी, साथ में संवर्ग यानी क्लोज्ड होगा। और थर्ड क्या होनी चाहिए, बंटनता की पालना करे यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है तो वो आपका क्या कहलाती है, वलय कहलाती है यानी रिंग कहलाती है। तो ये तो आपका टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके फील्ड यानी क्षेत्र। ये क्या होता है इसे आप देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये क्या एफ प्लस डॉट है वो इस क्षेत्र कहलाता है यदि उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वे देखिएगा आपकी। एफ प्लस डॉट इज कॉल्ड फील्ड इफ, पहली कंडीशन है कि एफ डॉट साथ में जो प्लस है वो तत्सम की वलय आपकी होनी चाहिए यानी रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। अब वलय क्या होती है अभी हमने आपको बताया था, और वो कैसी होनी चाहिए, आपकी तत्सम की वलय होनी चाहिए यानी आपकी आइडेंटिटी या आपकी रिंग होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड इसमें आएगी कि एफ प्लस डॉट है वो कैसा होना चाहिए, कर्म विनय वलय होना चाहिए यानी आपकी कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन आती है कि अगर वो तत्सम की वलय भी होती है, साथ में वो क्रम विनय में वलय, यानी जो वलय तो होता ही जो अभी हमने आपको बताया था, साथ में वो तत्सम भी होना चाहिए, तो वो आपकी कौन सी कहलाती है, तत्समय की वलय कहलाती है। और साथ में अगर वो वलय हो उसमें क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव का भी प्रॉपर्टीज आती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्रम विनिमय वलय कहलाती है। और थर्ड क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसमें प्रत्येक अशून्य अवयव का क्या होना चाहिए, गुणन प्रतिलोम एफ विद्यमान जरूर आपका होना चाहिए, यानी एफ हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो ये आपके क्या कहलाता है, क्षेत्र यानी फील्ड कहलाता है। तो ये आपके जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे हमने आपको कंप्लीट करा दिए। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 की, जो कि आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम्पल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसको समझने से पहले हमें जितने भी टॉपिक्स को समझना था हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब आपको इस क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, यानी प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर क्या होता है, एक सदिश समष्टि क्या होता है। अब आपको अच्छी तरह से पता चल चुका है कि क्षेत्र क्या होता है, और इसमें आपको अच्छी तरह से पता चल चुका है कि सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेसिस क्या होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। या आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि माना एफ है आपके क्या है, क्षेत्र है, यानी एफ क्या है, फील्ड है, और आपके जो एच है, एच आपका एफ का क्या कहलाएगा, उप क्षेत्र कहलाएगा, यानी आपके सब फील्ड आपका कहलाएगा, जिसे हम उप क्षेत्र को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके एच से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपको सब फील्ड यानी उप क्षेत्र को बताता है। ठीक है, तो आपका एच है वो एफ का क्या है, उप क्षेत्र, यानी लेट एच इज द सब फील्ड ऑफ एफ, जिसमें क्या क्या कंडीशन होगी आप देखिएगा कि आपका जो ए है वो किस में विद्यमान है, आपका एच में विद्यमान होता है, यानी उप क्षेत्र में आपके विद्यमान है, ये हमने मान लिया है। और आपका जो अल्फा है वो आपका किस में विद्यमान है, फील्ड में विद्यमान है, यानी क्षेत्र में विद्यमान है। तो इससे क्या कंडीशन निकलेगी कि आपका जो ए है वो भी ऑटोमेटिक किस में विद्यमान हो जाएगा, आपका एफ यानी क्षेत्र में विद्यमान हो जाएगा। और अल्फा तो पहले से आपके फील्ड यानी क्षेत्र में विद्यमान था, तो हम कह सकते हैं कि ए अल्फा यानी ए अल्फा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी किस में विद्यमान होगा, आपका फील्ड यानी क्षेत्र में विद्यमान होता है। अब आपकी जो सदिश समष्टि की हमने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई थी उसका हम अभी यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी क्या थी कि वो एक कैसा होना चाहिए, आपका आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी आबेली समूह होना चाहिए। तो आपका एफ एक क्या क्षेत्र है जिसमें आपका एफ प्लस से आपका कैसा होता है, आबेली समूह होता है, जो कि हमें यहाँ पर पता लग ही रहा है। अभी हमने आपको बता दिया था कि जैसे कि यहाँ पर ये एक संवर्ग नियम की पालना कर रहा है, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये आपका एक कैसा है, आबेली ग्रुप होता है। उसमें सारी कंडीशन आ जाती है, जैसे ये संवर्ग भी होता है, जी आपके शून्य अवयव भी होता है, आपके ये प्रतिलोम भी होता है, ऋणात्मक समूह, ये सारी इसमें कंडीशन आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके एक कैसा है, आबेली समूह है। इसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या आती है आप देखिएगा, जो कि क्या होता है, बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ होती है, जिसमें आपके हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा आपके किस में विद्यमान है, क्षेत्र यानी फील्ड में यहाँ पर आपके विद्यमान है। जिस प्रकार से आप वहाँ पर देखिएगा
वहाँ पर हमने क्या करा था, वहाँ पर हमारे जो ए था वो किस में विद्यमान होता था, आपके फील्ड में विद्यमान होता था। वहाँ पर हम बता रहे जहाँ पर हमने सदिश समष्टि को आपको बताया था, और हमारे जो एल्फा प्लस एल्फा कॉमा बीटा उसे हम किस में लेते थे, वी यानी वेक्टर में लेते थे। और हमने यहाँ पर क्या चेंज करा है कि यहाँ पर आपके जो ए होगा वो तो आपका फील्ड की जगह किस में विद्यमान होगा, उप क्षेत्र यानी सब फील्ड में विद्यमान होगा। और यहाँ पर हमने वेक्टर की जगह क्या ले रखा है, यहाँ पर हमने इसकी जगह एफ ले लिया यानी फील्ड यहाँ पर ले लिया। तो बस इतना सा यहाँ पर चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि आपके जो अल्फा और बीटा है वो किस में विद्यमान है, क्षेत्र यानी फील्ड में विद्यमान है। और आपका जो ए है वो आपके किस में विद्यमान होता है, उप क्षेत्र यानी सब फील्ड में विद्यमान होता है। और एच आपका किसका सबसेट होता है, आपका एफ का यानी आपके क्षेत्र का सबसेट होता है यानी उपसमुच्चय होता है। ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर एल्फा और बीटा का क्या कर दे, हम यहाँ पर योग कर दे तो आप देख सकते हैं। और साथ में हम ए का क्या करें, डॉट प्रोडक्ट निकाले तो इसमें बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ लगता है, जिसमें हम क्या करें, ए को पहले एल्फा से यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और ए को फिर हम बीटा से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड प्रॉपर्टीज भी आ जाती है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज आती है। इसमें क्या होगा, इसमें अब आपके जो ए कॉमा बी है वो आपके एच में एक तो विद्यमान है, और एल्फा आपके किस में विद्यमान है, एफ में विद्यमान आपके यानी फील्ड में विद्यमान होता है। उसमें भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ लगता है। अब क्या होगा कि इस बार हम ए और बी का क्या करते हैं, योग करते हैं, और एल्फा वो आपके केस है डॉट प्रोडक्ट में। तो पहले एल्फा आपके ए से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एल्फा आपके बी से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती है, आपकी बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ आ जाता है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज देखिएगा जिसमें आपके ए और बी किस में है, आपके एच में विद्यमान है यानी उप क्षेत्र में विद्यमान है, और एच आपका एफ का क्या होता है, फील्ड का उप समुच्चय यानी सबसेट होता है। और यहाँ पर आपके एल्फा भी किस में विद्यमान है, एफ में बिलोंग आपके करता है, ठीक है। विद्यमान की जगह आप यहाँ पर इंग्लिश में हम बताते हैं जिसे बिलोंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा आपके किस में बिलोंग है, आपके एफ में यहाँ पर बिलोंग होता है। अब इसमें कौन सा सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी का हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाते हैं, जिसमें ए और बी है यहाँ पर आपके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और अल्फा का है आपके बाहर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, यहाँ पर आप डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इस अब इक्वली क्या हो जाएगा, ए को हम यहाँ पर बाहर ले आते हैं और बी अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर आ जाता है। ये कौन सी हो जाती है, आपकी सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टीज हो जाती है। अब इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसमें आपके अल्फा किस में विद्यमान है, एफ यानी क्षेत्र में विद्यमान है। तो इसका हम तत्समक यानी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, जिसमें अगर हम वन को अल्फा से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो अल्फा ही आता है। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी जो पांचों प्रॉपर्टीज है वो आपकी यहाँ पर फॉलो हो रही है। कौन कौन सी, पहली थी आपकी एबेलियन ग्रुप यानी आबेली समूह जो कि यहाँ पर लग रहा है आपके, सेकंड और थर्ड आपकी बंटनता की प्रॉपर्टीज थी, फोर्थ आपकी सहचारिता की, और फिफ्थ आपकी तत्समक यानी आइडेंटिटी की थी। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज आपकी लग रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो अतः एफ यानी क्षेत्र है, फील्ड है, वो एच यानी उप क्षेत्र यानी सब फील्ड का क्या होता है, सदिश समष्टि होता है यानी वेक्टर स्पेस होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सो एफ इज अ वेक्टर स्पेस ऑन एच। ये आपका प्रूफ हो जाता है, जो कि हमें यहाँ पर लाना था। ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको तभी थोड़ी दिक्कत आई हो तो आप एक बार वीडियो को पीछे जाके दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए, अब आज की क्लास आपको अच्छी तरह से आ चुकी होगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस क्लासेस को देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहती है। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपकी ऐड होते जाएंगे। साथ में इस नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी जितनी भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, साथ में जैसे ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम इसकी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री आपके लिए होने वाली है। वो आपके टेस्ट भी आपको वहाँ पर उस टेलीग्राम चैनल पर जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को इन जितनी भी क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो जैसे ही आपका ये पूरा चैप्टर, आपका वेक्टर स्पेस वाला आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पूरी की पीडीएफ आप हम तैयार करके हमारे जो आप सबको पता ही, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी क्लासेस देख रखी है, तो हम वो जो हमारी जितनी भी पीडीएफ रहेगी उसको हम यहाँ पर हमारा पीडीएफ स्टोर है, एक ऑनलाइन पीडीएफ स्टोर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम ये पीडीएफ स्टोर पर आपकी ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथ में आप नोट्स बनाते जाए तो वो तो और अच्छी बात है। और जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी पीडीएफ स्टोर पे जल्दी आपको जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।